जय हिंद दोस्तों। CSF, CISF, LDCE 2021 का प्रिपरेशन के लिए जो मॉक टेस्ट हमने वन किया था उसका डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, आप लोग अपना जो है जहां भी आपने क्वेश्चन किया होगा तो वो अपना एक कॉपी लेके बैठे, ठीक है। और जैसे जैसे चीजें मैं करता रहता हूँ, जहां आपने प्रॉब्लम की होगी, जहां आपने एरर किया होगा, जहां आपसे गलती हुई होगी, उन चीजों को मार्क करना सीखें। उन चीजों को मार्क करें रेड पेन से, ठीक है। रेड पेन रखें अपने पास, फिलहाल अभी नहीं है तो अभी कोई भी पेन से यूज कर लें रेड पेन। और जो जो चीजें गलती होती जा रही है ना, उनको नोट करो और उसको आज ही सीखना है आपको, समझ गए आप। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर दे तो आप ध्यान रखें कि वो गलतियां ना हो। और इसमें भी जो बार बार गलतियां आपको लगेगा कि यार मैं ध्यान रख रहा हूं फिर भी ये गलती हो जा रही है, तो उसका एक डायरी बनाओ, उसमें उस चीज को लिखो कि मैं बार बार यहाँ ये चीज गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तब जाके जो है ना, इंग्लिश में जो हमारा लक्ष्य है कि भाई 50 में से 45 नंबर मुझे चाहिए, तो वो आना संभव हो पाएगा, ठीक है ना। जो वर्ड आप बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है, उसको आप जो है इसी तरह याद रख सकते हो। पेन ड्राइव कोर्स में आपको हमने सिखाया हुआ है कि कैसे आप जो है अपने वर्ड्स को याद रख पाएंगे, है ना। जैसे आज आपने कोई वर्ड यहाँ पे इस टेस्ट में कोई गलती किया, उसको आज ही सीखना है, फिर उसको रिवाइज करना है हर 3 दिन तक, ठीक है। तो आप, और जिनको क्लियर नहीं है कि वर्ड्स कैसे याद करेंगे सर, पेन ड्राइव में मुझे पता नहीं चला, ठीक है, पेन ड्राइव में वो प्रॉपरली बताया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को कोई ऐसा हो जिसको लगा हो कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है, वो अपने ग्रुप में लिख के भेज दे। मैं ग्रुप में जो है बता दूंगा कि कैसे करके आप वर्ड्स को इजिली याद कर सकते हो, रख सकते हो। रटने से नहीं होगा। यदि आप सोचोगे ना कि आज 10 वर्ड मैं रटूंगा, कल 10 रटूंगा, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जाके अपना थोड़ा सा पास्ट याद करो, आपको लगेगा कि हाँ भाई। यदि आप ये भी एक बनाओगे ना कि मैं रोज एक वर्ड याद करूंगा, वो भी याद नहीं रहेगा। तो वर्ड का, सिनोनिम का, एंटोनिम का, इन सबका जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, वो पेन ड्राइव में वो एक बेस्ट तरीका है। वही जितने भी टॉपर्स हैं किसी भी एग्जाम में, मैंने IIM से लेके कैट के एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, CDS, UPSC के मैक्सिमम AC वगैरह, इन सबका एग्जाम का देखा है। वो एक स्टैंडर्ड वे है, जैसे मैंने आपको बताया, याद रखने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खैर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें ढूंढना है। अब देखो क्या लिखा है, इट इज रेनिंग सिंस। अब आपको याद है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सिंस कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगता। सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, यहाँ पे इज है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहां हैज बिन आ गया, इट हैज बिन रेनिंग फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, ठीक है ना। तो अपन इसमें 3 लगाएंगे, सिंस फॉर, है ना। सिंस किसके लिए होता है? जब एक पर्टिकुलर कोई टाइम हो तो उसके लिए सिंस लगता है, एक ड्यूरेशन हो उसके लिए फॉर लगता है। याद होगा आपको, मैंने आपको घड़ी वाला और कैलेंडर वाला तरीका सिखाया था सिंस एंड फॉर का। अलग से आपके पेन ड्राइव में सिंस एंड फॉर का एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है टेंस ट्रिक, उसको जरूर देखो, उसमें सारा समझाया हुआ है। वो वाला टेंस ट्रिक वाला जो चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पेन ड्राइव का वो पार्ट बहुत ढंग से पढ़ो, ठीक है। और जो है अपने डाउट्स पूछते रहो। आप में से बहुत जो नया बैच है 21 वाला, उसमें बहुत कम स्टूडेंट अपने डाउट पूछते हैं, डाउट पूछा करो, ठीक है ना। चलो 52 पे आओ। द पुअर्स आर ऑन द रोड। अब इसमें देखना है, देखो द पुअर्स, ये रॉन्ग है। कभी भी पुअर के साथ ना एस नहीं लगता, द पुअर के साथ एस नहीं लगता। सुनो, जब कभी भी अपने पास नाउन होता है, ये एडजेक्टिव में, पेन ड्राइव में मैंने आपको एडजेक्टिव में करवाया हुआ है, ध्यान से आप देख लेना। जब भी एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पीछे आर्टिकल द लग जाए, तो ये फिर प्लुरल हो जाता है ना। और कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जो विशेषता बता रहा हो, जैसे पुअर, रिच, है ना। तो ये द पुअर, ये अपने आप में कैसा है? द पुअर कैसा हो जाएगा? प्लूरल। द पुअर प्लूरल हो जाएगा, एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे द रिचेस, गलत, द रिच। द स्कॉलर्स, नहीं, द स्कॉलर। और ये सब अपने आप में कैसे होते हैं? प्लूरल। तो द पुअर मेरे को पता चल गया प्लूरल है, तो ये पुअर्स वाला तो रॉन्ग है। अब इसमें आ जाओ, द पुअर के साथ इज लगा, प्लूरल के साथ तो इज नहीं लगता, आर लगता है। इट मीन्स फोर्थ इज राइट सेंटेंस। चलो 53 पे आओ। देखो 53 में, इफ ही वॉज, सुनो,
अब ये कंडीशनल सेंटेंस हमें दिख रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस वाले चैप्टर में ये मैंने बहुत ढंग से डिस्कस किया, पेन ड्राइव में कंडीशनल चैप्टर नंबर 1 होगा, उसमें आप देखना ये, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। यदि करेक्शन की बात आ गई है, जैसा सिलेबस अब अपडेट हो गया है, तो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन रहता है। कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनको बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें समझाया हुआ है। कहीं भी लगे कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको ना आप मेरे से पूछ लिया करो, आप अपने बैच में डाल दिया करो कि सर मुझे ये ना ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ग्रामर में कहीं भी ना आप ना तुक्का लगाने की कोशिश करें, अच्छा हाँ ठीक है समझ गए। जहां भी लगे ना कि अरे यार ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, उसी टाइम पिंग करो, लिखो अपने व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, समझा दो मुझे। क्योंकि आप कोई भी चीज ऐसा जो है ना, ऐसा रख लोगे अपने पास कि अरे यार मेरे को चलो आ गया समझ में, समझ लेंगे, वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इसका। इफ ही वॉज, तो मैंने आपको सिखाया कि कंडीशनल क्लॉज में कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब में वर लगता है। इसका मीनिंग होता है काश, है ना, काश में एक पक्षी होता, शायद में एक पक्षी होता, तो वॉज वाला तो गलत है, वॉज वाला सारा काट दो, वर वाला ठीक होता है, हमेशा वर लगता है। सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा वर लगेगा, ठीक है ना। इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई, और इसमें क्या है, इफ ही वर अ बर्ड ही कुड फ्लाई। तो जो वुड वाला होता है, देखो जब भी वुड और कुड में कंफ्यूज होना, हमेशा वुड लगाओ, है ना। ये पॉसिबिलिटी को बताता है, जो वुड है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, तो हम जो है वुड लगाएंगे। कुड सामर्थ्य को बताता है, ठीक है ना। तो कंडीशन में वुड लगता है, कुड नहीं लगता, आप वुड लगाना। यदि वुड कुड में कभी कंफ्यूजन हो, आप कभी भी लाइफ में कहीं कुछ कर रहे हो और वुड कुड भरना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे वुड आ रहा होगा, ठीक है। आप बोलने में भी यदि कंफ्यूज हो रहा है ना कि यार विल बोलूं या वुड बोलूं, वुड बोल दो। यदि आप विल को नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा, तो वुड इज जनरली इट्स गुड टू यूज वुड। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, इसमें आ जाओ, करेक्ट टेंस हमें बताना है इसमें। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, ये पास्ट परफेक्ट है। देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो काम एक साथ हो रहा होता है, तो जो पास्ट का पास्ट वो पास्ट परफेक्ट। भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड। तो पास्ट में जो काम कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो हैड और थर्ड फॉर्म मुझे दिख रहा है यहां, यानी ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो आई रीच्ड स्टेशन है ये तो सिंपल पास्ट है, तो आप पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि दो वर्क हमेशा रहेगा। जो वर्क पहला होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और जो सेकंड वर्क होता है उसमें हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, देखो ये रहा 55 पे आओ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। प्रेजेंट दिख रहा है मुझे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दो। 51 पे आओ, क्या कह रहे हैं, चेंज द वॉइस। सर्कमस्टेंसेज विल ऑब्लाइज मी टू गो। तो वॉइस में क्या होता है, हम क्या ढूंढते हैं, पहले ऑब्जेक्ट, विल ऑब्लाइज मी, है ना। तो ये मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, आई हो गया, ठीक है ना। और विल है तो किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा। आई विल बी ऑब्लाइज्ड, है ना। तो आई विल बी देखो है नहीं कहीं, यहां शैल बी है अंडर आई वुड बी, वुड तो रॉन्ग है, विल तो विल ही रहेगा, है ना। तो यहां आई के साथ इसने शैल यूज कर लिया है, ठीक है, तो हम शैल यूज कर लेंगे, राइट। तो हम क्या कहेंगे, आई शैल बी, आई शैल बी, विल बी की जगह शैल बी। देखो सर का क्या होता है, आई वी और दे जो प्लूरल होता है उनके साथ हम जनरली शैल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, ये करेक्ट है। कैसे, देखो आई मी का आई बन गया, विल का यहाँ पे आई के साथ शैल लगेगा, और विल की जगह शैल, विल भी शैल भी यूज होता है भाई। सिंपल पास्ट से को जो हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें विल और शैल की जगह विल भी शैल भी आ जाता है, और थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ऑब्लाइज्ड आ गया, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, जो कि किसी में नहीं है, ये आंसर हमारा, ठीक है। 52 में आओ, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब होता है जो बेफालतू की चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ने के लिए बैठते होगे तो आपको लगता होगा यार ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं, छोटा ही है लेकिन कर लेते हैं, जबकि वो चीज आपको करने के लिए नहीं है, वो नहीं आएगा एग्जाम में। तो बहुत टाइम क्या होता है कि हम अपना मोस्ट प्रीशियस टाइम जो है ना ऐसे चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिफल्स। तो देखो
मच टाइम, ये जो मच टाइम है आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट भाई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो जो नया तरीका है, जो नया सिलेबस है, उसमें आपने देखा होगा लास्ट ईयर के पेपर में आपसे वो ये पूछ रहा है नाउन बताओ, प्रोनाउन बताओ, एडजेक्टिव बताओ, वर्ब बताओ। ये बहुत अच्छी तरह से आपके पेन ड्राइव में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब करवा रखा है, तो उसको जो है आप बहुत ढंग से करो। प्लस जो पेन ड्राइव वाला बैच है P21 वाला, ठीक है, उसमें आपको जो है और भी हम लोग चीजें अभी डालेंगे जिसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और कि डिफरेंट तरीके से आप कैसे पहचानोगे कि अच्छा ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, कंफ्यूजन वाला जैसा और होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल वो भी करवा देंगे ताकि वो समझ जाए आप, और ये आएगा जरूर इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। तो वी वेस्ट मच टाइम ऑन द ट्रिपल, तो मच टाइम, ठीक है ना, मच टाइम आ जाएगा। अच्छा यहां देखो वी वेस्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टाइम टेंस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हो एस करते हो, लेकिन जब सिंपल पास्ट में हम प्रेजेंट में ये भी तो करते हैं ना, जैसे आई एम अ बॉय, एम होता है कि नहीं, तो यहाँ पे इज एम आर लगाना है मुझे, ठीक है ना, इज एम आर, वॉइस जब चेंज करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं, प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस को का जब वॉइस अपन चेंज करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगा दो। मच टाइम सिंगुलर है, इज आ गया, वेस्टेड यही वाला ठीक है, ऑन ट्रिफल्स, ठीक है ना। अब ये फोर्थ वाला भी ठीक है, देखो वी मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल, यहाँ पे बाई अस दिया ही नहीं था, इसलिए ये रॉन्ग था, ठीक है ना। यदि किसी ने फोर्थ लगा दिया है उसका रीजन ये था गलत होने का, यहाँ पे बाई अस भी तो होना चाहिए ना, बाई अस, यहाँ देखा ना, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल, तो जो वी है ये बाई अस हो जाएगा ना चेंज वॉइस में। चलिए नेक्स्ट आओ, 53rd पे आओ, मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, मोहन ने बेगर को एक ओल्ड शर्ट दिया, तो मुझे दिख रहा है कि यार ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट में क्या होता है, जब उसका वॉइस चेंज करते हो तो वॉज वर और आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम लोग देख लेते हैं, द बेगर आना चाहिए, द, या एन ओल्ड शर्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो जो है आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एन ओल्ड शर्ट एक ऑब्जेक्ट है ना। जो द बेगर है इसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है आपका और ये ऑब्जेक्ट 2, ठीक है ना, तो दो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो, तो हम देख लेते हैं किसने किससे किया है, हम लोगों वाला लेंगे, सभी में एन ओल्ड दिया हुआ है, एन ओल्ड एन ओल्ड एन ओल्ड, ठीक है, तो अपन कोई नहीं एन ओल्ड करते हैं। हमें ये कहता कि द बेगर ऑब्जेक्ट 2 और एन ओल्ड शर्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, तो जो निर्जीव होता है ना, जिसमें लाइफ नहीं होता, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें प्राण होते हैं, ठीक है ना, जो लिविंग है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाया, इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं। तो एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू मोहन बाय द बेगर, तो बेगर ने तो नहीं दिया, बाय द मोहन होना चाहिए, तो रॉन्ग है ये। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाय मोहन, है ना, तो ये करेक्ट है। द बेगर वॉज गिव, ये तो गलत है, द बेगर से बनाएंगे, द बेगर वॉज गिवन होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये नहीं है इसलिए गलत है। एन ओल्ड शर्ट वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां है, गलत है इसीलिए। चलिए 54 पे आइए, दे हैव मेड हिम अ किंग, ठीक है। देखो बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है लग रहा हो कि यार सर आप बहुत धीरे धीरे करवाते हो, बहुत स्लो। मैं स्लो इसलिए करवाता हूं ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। जिनको लगता है कि स्लो है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब में जाके सेटिंग में जाओ, वहां पे स्पीड जो नॉर्मल सेट होगा ना उसको आप बढ़ा सकते हो, 1.5 1.25 2 गुना, ठीक है ना, तो बढ़ा लो तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दे हैव मेड हिम अ किंग, तो देखो मेड हिम ए किंग, एक किंग जो है आपका ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और जो हिम है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो किसी से कर लो। देखो इसने क्या किया है, अ किंग से किया है, यहाँ पे ए किंग हैज बिन मेड
ए किंग, और हैव है तो हैव बिन होना चाहिए, तो हैव बिन और हैज बिन, तो हैज बिन लगाया। ए किंग हैज बिन मेड बाय हिम, दे हैव मेड हिम ए किंग। ए किंग हैज बिन मेड बाय हिम, तो ये तो गलत है ना, दे हैव मेड, उन लोगों ने बनाई है, दे का कहां गया, है ना, दिस इज रॉन्ग। ही वॉज, ये तो सरासर गलत है। दे हैव बिन मेड, अब देखो दे हैव बिन मेड यानी इनको ही बना दिया गया, गलत है ना, इसने सब्जेक्ट उठा लिया पहले, तो ये तो गलत है। ऑब्जेक्ट उठाते हैं हिम या ए किंग उठा सकते हैं, तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ई, ही हिज हिम, तो ही हैज बिन मेड ए किंग बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, भाई ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है और ये सब्जेक्ट की जगह आता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही और दे का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 55 पे आओ, हु टॉट यू इंग्लिश। अब देखो जब भी हु होता है तो उसको हम चेंज करते हैं बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम। अब इसमें देखो बाय हुम का है, बाय हुम बाय हुम बाय हुम, सभी में बाय हुम है, ठीक है ना, तो बाय हुम, अब लो ऑब्जेक्ट लो, उसके बाद बाय हुम के बाद हम ऑब्जेक्ट लेते तो इंग्लिश है, इंग्लिश, बाय हुम इंग्लिश, ठीक है ना। ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट, सिंपल पास्ट को जब चेंज करते हैं तो वॉज और वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इंग्लिश वॉज, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, वॉज टॉट टू यू, है ना, टू यू, तो ये ठीक है भाई। इसमें क्या गलती है, बाय हुम यू वर टॉट इंग्लिश, नो, बाय हुम यू सब्जेक्ट पहले थोड़ी ना आएगा, ये सब्जेक्ट पहले इसने लिख दिया है, ऑब्जेक्ट आता है पहले कभी भी वॉइस में, इसलिए गलत है। बाय हुम वॉज, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, नहीं ये पहले नहीं आएगा ऐसे, बाय हुम आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहां पे देखो फिर से पता नहीं आर आ गया, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो ये भी रॉन्ग है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लो, जो हु है उसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास जो है हु टॉट यू, तो यू हो सकता है और इंग्लिश हो सकता है, ठीक है ना, तो बाय हुम इंग्लिश से स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इंग्लिश, तो आएगा वॉज टॉट टू यू, तुमको किसने सिखाया, ठीक है ना, तो दिस इज राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। पनीर इज मेड मिल्क, देखो दो चीजें होता है, एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम, राइट, तो ऑफ, ऑफ कहां पे अपन लगाते हैं, ओ से ओरिजिनल, जब भी आपको ओरिजिनल चीजें दिख जाए जिसका कोई चीज बना हो तो वहां ऑफ लगाते हैं, अदरवाइज फ्रॉम लगाते हैं। अब पनीर, सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पनीर कभी नहीं देखा, उसको पता नहीं है पनीर किससे बनता है, तो क्या उसे हम पनीर दिखाएंगे तो उसमें उसको वो पता कर लेगा कि दूध का बना हुआ है, नहीं देख पाएगा, नहीं पता कर पाएगा, तो ऑफ मिल्क, है ना, पनीर इज मेड ऑफ मिल्क। टेबल लकड़ी का बना होता है तो दिखता है लकड़ी उसमें, तो इसीलिए इसमें लगेगा, सॉरी ये फ्रॉम, है ना, तो पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि इसमें हमें ओरिजिनलिटी नहीं दिख रहा है, जबकि टेबल जो है वो वुड का बना होगा तो वुड दिखेगा, तो हम यही कहेंगे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ओरिजिनल वाला, तो यहां पे लगेगा फ्रॉम, यहां लगेगा ऑफ। ये बहुत जगह काम करता है, जैसे आप डाई में आप यदि कंफ्यूज होते हो तो वहां भी ये वर्क करता है, डाई ऑफ किसके लिए लगता है और डाई फ्रॉम किसके लिए लगता है, डाई फ्रॉम, तो भाई डाई ऑफ यानी ओरिजिनली आदमी किस चीज से मरता है, डिजीज से, तो जब डिजीज आएगा तो आप लगाओगे डाई ऑफ, अदरवाइज लगाओगे डाई फ्रॉम। एक होता है डाई इन हार्डनेस, जब आप अपना डेली रूटीन करते हुए मर जाए, कोई मर जाता है, सॉरी कोई अपना डेली रूटीन करते हुए मर जाता है तो हम कहते हैं उसे कि ये डाई इन हार्डनेस हो गया। ही डाइड हंगर, अब डिजीज तो नहीं है तो हम लगाएंगे फ्रॉम हंगर, ठीक है, फ्रॉम। ही डाइड डैश कैंसर, कैंसर डिजीज है तो ऑफ कैंसर, क्योंकि ओरिजिनली आदमी डिजीज से मरता है, तो हम डाइड ऑफ कैंसर लगाएंगे। ही डाइड हार्नेस, ये हमेशा फिक्स है, डाइड इन हार्नेस होता है, इसको याद रखो, इसका मतलब होता है जब आप कोई अपना डेली काम करता हुआ कोई आदमी इंसान मर जाए, दैट इज कॉल्ड डाइड इन हार्नेस, राइट, तो यहां पे आ जाएगा इन। चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। माई सिस्टर अलोंग विद हर 2 चिल्ड्रन, देखो अराइव्ड,
इन सेंटेंसेस में इसको मैंने आपको पेन ड्राइव में आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर में ये पढ़ोगे, ठीक है ना। देखो इसमें एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये कनेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ओरिजिनली सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए और यहाँ पे चीन कॉमा आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो आपको कॉमा लगा के देगा नहीं, तो आप पहचान जाओगे। कभी भी किसी सेंटेंस में आप जब इंग्लिश पढ़ोगे, आप ध्यान देना कि ऐसे कॉमा लगा हुआ हो, ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, ये बस सब्जेक्ट को इलैबोरेट कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, इसको आप हटा दो। अब पढ़ना एक बार, माई सिस्टर अराइव्ड, है ना। तो क्या लगना चाहिए, माई सिस्टर, या तो हैज लगना चाहिए या फिर हैड लगना चाहिए। हैड है नहीं तो हैज आएगा, हैज अराइव्ड, माई सिस्टर हैज अराइव्ड। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कॉमा कहाँ पे लगेगा, तो आप याद रखो, मैंने आपको इसलिए बता रखा है, देखना अपने पेन ड्राइव में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर में अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है ना। जब इन सब से कनेक्टर होता है सब्जेक्ट, तो हम जो यहाँ पे, आप हमेशा ध्यान रखना, ये इसको देखते कि ये कैसा है, ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगाओगे, प्लुरल है तो प्लुरल लगाओगे। बहुत से बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, बिसाइड्स, ये सब हो तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दो, नहीं, कभी नहीं। ध्यान रखना, आप देखना उसके पीछे क्या है सब्जेक्ट, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा और वो प्लुरल है तो प्लुरल आएगा। डायरेक्ट आंख बंद करके सिंगुलर मत लगा देना। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अलोंग विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद, ये सब आता ही है सिंगुलर के साथ, तो आप सिंगुलर लगा देते हो। ये बुक में बहुत सारे में लिखा रहता है कि हाँ सिंगुलर लगा दो, लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा नहीं, ठीक है ना। जो आप एक बुक जनरल वो पढ़ते हो ना इंग्लिश वाला, ठीक है ना, वो प्लिंथ करके जो है, तो उसमें ध्यान रखना, उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट ये लगा दो, वर्ब का फर्स्ट ये लगा दो, सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगा दो, नहीं, हमेशा कॉमा से पहले देखो, इस कनेक्टर से पहले देखो कि क्या है, यदि वो सिंगुलर है तभी सिंगुलर लगाओ, प्लुरल है तो प्लुरल आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो 62 पे आओ। द एग्जाम डैश एट 10 AM टुमारो, टुमारो जैसे दे दिया ना तो आ जाएगा एग्जाम विल बिगिन, है ना, विल बिगिन। नेक्स्ट आइए, चेंज स्पीच, अब ये नरेशन का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अभी देखो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये क्या है, ये एक ईडियम है, और कभी भी जब हम नरेशन करते हैं, ठीक है तो कभी भी नरेशन में क्या होता है, जो आपका ईडियम हो, फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसका कुछ भी चेंज नहीं करते, उसको हम एज इट इज जो भी है वो लिख देते हैं। तो क्या आएगा, सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, सोक्रेट्स सेड आएगा, ये तो सेज लिख दिया तो गलत है, और यहाँ पे देखो हैड लगा दिया तो गलत है। सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो ये ठीक है, ये क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू वाज कहां से आ गया, इज है यहाँ पे लगाओ तो इजी आएगा। तो ईडियम, फ्रेज और यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब का टेंस हम चेंज नहीं करते, एज इट इज उठा के रख देते हैं। 64 पे आओ। He said to the interviewer, could you please repeat the question? तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, he requested the interviewer if he could, नहीं, he requested the interviewer to please repeat the, no, he requested the interviewer to repeat the question, ये ठीक है। थर्ड, देखो he said to the interviewer, तो यहां रिक्वेस्टेड आ जाएगा, he requested the interviewer, टू नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना, रिक्वेस्टेड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, इन सब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो आएगा क्या, he requested the interviewer, ठीक है ना, टू रिपीट, एक्चुअली यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने कुड यू प्लीज जो था ना, ये रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, तो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है उसमें हम टू लगाते हैं कनेक्टर, ध्यान रखना, तो इसमें टू लगाएंगे, इसलिए टू रिपीट द क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी ने इसको ऐसा बना दिया ना कि सर आपने तो कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुड से स्टार्ट है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इफ से इफ या वेदर लगाओ, मत करना इसमें, जहां भी आपको लगे रिक्वेस्ट है, कुड यू प्लीज है,
और वहां पे आप ऐसा मत करना, वहां पे आप टू लगाना, ठीक है। यही एक देखो, इसी को स्टार मार्क करके रख लेना कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 65। He said it is used to be a lovely quiet street. तो क्या आएगा? He said that it it तो it ही रहेगा भाई, नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन इट आ गया। यूज्ड टू, इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा, जो ये यूज टू है ना, ये मोडाल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये यूज टू मोडाल है, तो यूज टू का मोडाल यूज टू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इट यूज टू ही आएगा, इसकी जगह यहाँ पे हैड लगा दिया जो कि गलत है, ये नहीं आएगा। तो he said that, ये देर कहां से आ गया इसमें, इसलिए गलत है। ये वेदर कहां से आ गया, इसलिए गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज राइट। इट इज सेड दैट इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है ना। यूज टू को हम चेंज नहीं करते, यूज टू वैसे का वैसे ही आता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आइए 67 से 70 पे। In the following questions, out of the four alternative, choose the one which best express the meaning of the given word. तो ये सिनोनिम है, जब कहते हैं ना बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका मतलब समझो ये सिनोनिम्स है, ठीक है ना। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलिसिट रिलेशन। मुझे देखो ये ऐसे याद है, इलिसिट रिलेशन। अभी देखो यहां से आपको एक वो मिल गया क्लू कि जब वर्ड याद करते हैं ना हम, तो उसके साथ करना कुछ एक उसे फ्रेज के फॉर्म में याद करना चाहिए। इलिसिट तो इलिसिट रिलेशन, क्योंकि मोस्टली आप यही सुनोगे कि उसके तो इलिसिट रिलेशन है, यानी जो कानूनन नहीं है ऐसे रिलेशन। तो क्या हो जाएगा? इलीगल। जो इलीगल रिलेशन है उसे हम कहते हैं इलिसिट रिलेशन। सपोज करो कि समवन हैज एन अफेयर आफ्टर मैरिज, है ना, मैरिज के बाद भी उसका अफेयर चल रहा है, तो वो कैसा रिलेशन होगा? इलिसिट रिलेशन, जिसको कानूनन जो है मंजूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ फ्लेयर। फ्लेयर का मीनिंग होता है फ्लुएंसी, आपका टैलेंट किसी भी चीज में, ठीक है, तो यह आ जाएगा टैलेंट। टेंडेंसी का मतलब होता है आपका नजरिया। बायस मतलब होता है जब आप किसी एक तरफ की ही बात सुनते हैं, उसे कहते हैं बायस्ड। नीड मतलब जरूरत। 68 पे आओ। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस छोड़ते लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और उससे एनर्जी निकलता है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जीके में आ सकता है क्वेश्चन। देखो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं होता, एक तो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वो सांस जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो फिर उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। करेक्शन मतलब आप समझते हो, कंफ्यूजन में समझते हो। एबसीमल, एबसीमल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गर्त में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, है ना, जिसका कोई भरोसा नहीं है, किधर लुढ़क जाए। कहते हैं ना बिना पैंदी का लोटा है ये, बॉटमलेस, जिसका कोई भरोसा नहीं है, बॉटमलेस, बिन पेंदी का लोटा, एब्सीमल, बॉटमलेस। एब्सीमल का मीनिंग होता है जिसका बॉटम नहीं है, बॉटमलेस। सैलिएंट, सैलिएंट देखो इससे कैसे याद रखते हैं इसको, सैलिएंट फीचर। आप जहां भी देखोगे ना सैलिएंट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ आएगा सैलिएंट फीचर। तो सैलिएंट का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रोमिनेंट, जो एकदम उसका प्रोमिनेंट हो। जैसे हम क्या कहेंगे कि भाई हम एक मनुष्य को देखेंगे तो उसका एक साइलेंट फीचर क्या है भाई, मान लो कोई दूसरे ग्रह का कोई एलियन हमारे अर्थ पे आता है, तो वो वहां के एलियन उसे सिखाएंगे कि देखो मनुष्यों का जो सैलिएंट फीचर है वो क्या है, कि उनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, जमीन पे सीधा चलते हैं, उनके 2 आंख होते हैं, है ना। तो दीज आर द सैलिएंट फीचर, जो आपको प्रोमिनेंट है, जो एकदम इजिली दिख जाता है ना, प्रोमिनेंट फीचर। चलो 70 to 75 पे आ जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो अब उस अपोजिट एंटोनिम ढूंढना है हमें, एंटो। तो अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बंडल, बंडल ऐसे याद रखो, अबेंडेंस बंडल, बंडल मतलब बहुत सारे बंडल, बहुत सारा जब वो चीजें, उसे अबेंडेंस कहते हैं। तो उसकी उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमी, स्कार्सिटी। पॉवर्टी मींस होता है गरीबी। रेचडनेस, रेचडनेस का मीनिंग होता है, ठीक है, तो रेचडनेस का मीनिंग होता है डिस्ट्रेस, जब कोई बहुत अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो। अनहैप्पी भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फमाइन का मतलब होता है जब पूरा सूखा पड़ जाए, कोई कुछ भी पैदावार नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं फमाइन, है ना। हिंदी में से हम कहते हैं अकाल,
बंगाल फेमाइन याद होगा आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। नेक्स्ट आ जाओ 72, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है आप अपने वास स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, है ना, माइग्रेट कर गए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडियन माइग्रेट करके अब यूएस में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो माइग्रेट मतलब जाना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेट हो जाना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिटर्न होना। तो रिटर्न इज द अपोजिट। रिहैबिलिटेट का मीनिंग होता है कि जैसे फ्लड आ गया किसी एरिया में और उनका घर ध्वस्त हो गया, बेकार हो गया, वो रह नहीं सकते वहां, तो हम उसको रिहैबिलिटेट करते हैं, उसको फिर से जो है गवर्नमेंट कहती है कि फिर से इनको पैसे वैसे दो, घर बनवाओ, रिहैबिलिटेट करो इन्हें, ठीक है ना। ट्रांसफर करना, सेटल करना, ठीक है। चलो 73 पे आ जाओ, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, उसको अपराध से मुक्त करना, एक्विटेड। एक्विटेड का मीनिंग होता है अपराध मुक्त करना। पार्डन मतलब क्षमा करना। एग्जाम्प्टेड मतलब छोड़ देना, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2.5 लाख रुपए तक जो कमाते हैं वो उनका टैक्स छोड़ दिया जाएगा, एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। लिबरेटेड, प्रोड्यूस करना, जैसे आप टायर जलाओगे तो गैस लिबरेट होगा उसमें से, ठीक है ना। चलिए अब आइए 74। कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है किसी चीज को कम करना, काटना। तो उल्टा क्या होगा, उसको बढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना। तो इसमें पहला है डिटेल। डिटेल मतलब तो एक्सप्लेन हो जाएगा, कर्टेल कहां होगा, बड़ा करना, इनलार्ज होगा। प्रमोट। प्रमोट हम किसी चीज को करते हैं, जैसे मान लो आपने अपना कोई व्यापार खोला तो आप उसको प्रमोट करोगे, मूवी को प्रमोट करते हैं। एग्जैजरेट, इसको पढ़ते हैं एग्जैजरेट, इसकी ना स्पेलिंग याद रखना है, वो स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, डबल जी में लोग मिस्टेक करते हैं। तो एग्जैजरेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि आपने किसी की हेल्प कर दी, कि वो रास्ते में कोई जा रहा था, गिरा हुआ था, आपने उसका हेल्प कर दिया। अब आप उसका बड़ा चढ़ा कर, तुझे पता है वहां गया था मैं, लोग ना वहां पे गिरे हुए थे, कोई उनकी मेहनत नहीं कर रहा था, फिर मैं आया, मैंने सबकी हेल्प की। बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेशन। 75 पे आ जाओ, एरिड, ठीक है। तो एरिड मीन्स होता है सूखा हुआ, सूखा, एरिड एरिया, डेजर्ट, जहां पानी सूखा हुआ हो, धूप बहुत ज्यादा हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो गीला हो, वेट। क्लाउडी मतलब जहां पे मेघ लगा हुआ हो। जूसी मतलब जिसमें जूस भरा हो, जैसे आप वो बाबू गोसा जब खाओगे पियर, है ना, तो बहुत जूसी होता है ना। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल लेमन ले लो, लेमन में बहुत जूस भरा होता है, तो दैट इज जूसी, है ना। मार्सी मीन्स होता है दलदल। और एक चीज और, मार्स में गैस, मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, ध्यान रखना। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, CH4 होता है। 76 80 पे आओ। चलो ये क्या कहता है कि फॉर अल्टरनेटिव में सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, कैरेक्टर जनरल व्यू जो होता है किसी भी इंसान का, बायोग्राफी तो होता है उस पूरे लाइफ का व्यू, उसके बारे में पता चलेगा आपको। इंट्रोडक्शन तो जनरल व्यू नहीं है, वो इंट्रोडक्शन देगा अपना। स्केच, किसी का स्केच बनाना। प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब होता है जनरल व्यू, देखते हो आप यूट्यूब पे इन सब पे क्या होता है, प्रोफाइल, DP, है ना। प्रोफाइल, प्रोफाइल मीन जनरल व्यू, यदि उसको डिटेल करेंगे तो वो बायोग्राफी हो जाएगा। नाउ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर होता है जहां पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई रिवोल्यूशन करना, और एजिटेशन एक सेम ही है, एजिटेशन करना गवर्नमेंट के खिलाफ, तो एजिटेशन हो जाएगा। स्टिर का मतलब होता है मिलाना, जैसे पानी है उसमें चीनी डाला और फिर ऊपर से हम चम्मच से ऐसे करके मिलाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिर, राइट। 78 पे आओ, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, कोई भी चीज फर्स्ट होता है उसको मेडन कहते हैं, मेडन स्पीच आ जाएगा, ठीक है। 79 पे आओ, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है ना। ऐसे लोगों को हम कहते हैं इकोनोक्लास्ट, या तो आइकोनोक्लास्ट कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट इसमें है नहीं तो इसमें बहेमियन है, देखो ये रहा बहेमियन। बहेमिया से याद रखो, बहेमिया एक जगह है, वहां के लोग क्या करते हैं, जैसे नंगे रहेंगे, सुबह उठते ही खा पी लेंगे। कहने का मतलब है, देखो ये मैं सोचू कि अरे वो नंगे रह रहे हैं, अजीब लाइफ रह रहे हैं, नहीं, वो उनका क्या कि समाज का जो एक ढर्रा है ना उसको नहीं मानते वो, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एक सेट ऑफ रूल है उसको हम बिलीव नहीं करेंगे, दैट इज बहेमियन। अनयूजुअल रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज बहेमियन।
इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल, वन हु फॉलो अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जो डे हम लोग जनरल लोग करते हैं, अनकन्वेंशनल जो जनरल लोगों से अलग है। ठीक है, जैसे अपन दिन में काम करते हैं तो कोई वो रात में काम करेगा, हम खाने के बाद पानी पीते हैं, वो पानी पिएगा फिर खाना खाएगा, मतलब समझ रहे, अनकन्वेंशनल है, जो आप करते हो वो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बहेमियन वर्ड से आप मेरे समझाने के तरीके से ये मत समझ लेना कि इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव चीज। बहेमियन को एक पॉजिटिव माना जाता है कि वो सोशल रूल्स को नहीं मानता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई जो विधवा हो जाती है तो हम उसकी शादी नहीं करवाते, हम कहते नहीं ये तो नाक कट जाएगा, दूसरी जगह शादी कैसे करवा देंगे। लेकिन बहेमियन टाइप का होगा कोई तो क्या कहेगा, नहीं इसकी शादी करवाओ, शी हैज होल लाइफ, उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है ना। सो दिस इज कॉल्ड बहेमियन एटीट्यूड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव माना जाता है वर्ड। नेक्स्ट आओ, आर्टिशन जो आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, पार्टीशन पार्ट करना, अलग अलग करना, फिजिशियन डॉक्टर्स को कहते हैं। 80 पे आओ, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, उसे कहते हैं जक्स्टापोज, एक दूसरे के बगल में रखना, जक्स्टापोज। इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती थोपना, थोपना जबरदस्ती, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टैक्स ज्यादा लोगों पे इम्पोज कर दिया। रिपोज का मीनिंग होता है, देखो रिपोज, आप ऐसे याद रखो, पोज, पोज का मीनिंग क्या हो रहा है, और पोज को क्या कर रहे हैं, री, बार बार, मतलब आप अपना पोज कब ठीक कर पाते हैं, जब आप रिलैक्सेशन करते हैं फिर उठते हैं अपने पोज को ठीक करते हैं। तो रिपोज का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, जब आप ट्रैंक्विलिटी के स्टेट में हो, पीस के स्टेट में हो, रिलैक्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिपोज। एक्सपोज का मतलब किसी को एक्सपोज कर देना, है ना, तो एक्सपोज हो गया, जैसे सत्येंद्र जैन की वीडियो को वायरल कर दिया तो उसे एक्सपोज कर दिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। नाउ अब आ जाओ इस पे 81 85। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज इन बोल्ड, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस है, ओके, जो बोल्ड वाला है वो। और रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, सो एन इंपॉर्टेंट डे, राइट। 82 पे आओ, ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है, रिटन, ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग होता है इन रिटन, ठीक है। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन, ये यहां से देखना है, ऑल मून साइन, ये ऑल मून साइन जो है ना, ये ईडीएम है। ऑल मून साइन का मीनिंग होता है समथिंग विच इज इन वेन, गॉन इन वेन, मतलब बर्बाद, बेकार, है ना। तो कॉनकॉर्टेड जो है ना, कॉनकॉर्टेड, ये होता है इसका मीनिंग, राइट।